हेलो हाय मेरे प्यारे भाइयों प्यारी बहना। तो आज हम लोगों को समझना है मानव में या मनुष्य में उत्सर्जन। इसका क्या मतलब हुआ। हम शुरुआत करते हैं कि आखिर हम लोग टॉयलेट क्यों जाते हैं, मतलब पेशाब करने क्यों जाते हैं। पेशाब इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग के शरीर में बहुत सारा अपशिष्ट पदार्थ बन रहा है, मतलब अनुपयोगी पदार्थ बन रहा है जो हम लोग के बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। उस सब को हम कहीं ना कहीं बाहर निकालते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं उत्सर्जन। अगर देखिए हम लोग में जो अपशिष्ट पदार्थ बन रहा है वो सब कहीं ना कहीं ब्लड में जा रहा है, मतलब खून में, खून द्वारा किडनी में आ रहा है और किडनी के द्वारा फिल्ट्रेट करके हम लोग उसको जो भेज दे रहे हैं, कहाँ भेज रहे हैं, मूत्र मार्ग में, मूत्र मार्ग से मूत्राशय में, अब मूत्राशय से मुसरी जिससे हम लोग पेशाब करते हैं उसके द्वारा बाहर कर दिए। फिर से समझिए, हम उत्सर्जन में अगर देखिए मनुष्य में जो उत्सर्जन है वो 4 अंग द्वारा होता है। अगर 4 अंग में देखें, वृक्क मतलब किडनी जहां पे ब्लड आके छनाता है या फिल्ट्रेट होता है या क्लीन होता है, उसके बाद मूत्रवाहिनी मतलब ई वाला पाइप जो यहाँ ब्लड फिल्ट्रेट हो उसको वेस्ट बना, वो वेस्ट को पाइप द्वारा मूत्राशय में ला लिया, मूत्राशय के द्वारा मुसरी जिसको हम लोग क्या कहते हैं मूत्र मार्ग द्वारा बाहर कर दिए। तो अब देखिए, अगर देखें ये पूरा प्रोसेस कैसे हो रहा है इसी को हम लोग को समझना है। सबसे पहली बात, महाधमनी द्वारा ब्लड आ रहा है कहाँ, किडनी में। किडनी में अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर है, मतलब संरचना है जो ब्लड को क्लीन कर रहा है या फिल्ट्रेट कर रहा है या छाना रहा है, मतलब छान रहा है। तो कौन छान रहा है, किडनी के अंदर करीबन अगर देखिए 10 लाख, कितना फिर सुनिए, किडनी के अंदर 10 लाख संरचना है जिसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, नेफ्रॉन। सबसे पहली बात देखिए, किडनी जो है 10 सेंटीमीटर लंबा, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा, 2.5 से 4 सेंटीमीटर मोटा होता है, क्या, तो किडनी। ठीक है, अगर देखिए किडनी के अंदर 10 लाख संरचना है जिसको नेफ्रॉन कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसी के अंदर ब्लड जो है क्लीन होके वेस्ट बन रहा है, बाकी सब हम लोग के शरीर में जा रहा है जो क्लीन ब्लड है। ठीक है, सबसे पहली बात, अभिवाही धमनिका। अभिवाही धमनिका का काम है, अभिवाही धमनिका का काम है ब्लड को हेई वाला पार्ट जिसको कहते हैं ग्लोमेरुलस तक लाना। ई वाला पार्ट जिसको कहते हैं ग्लोमेरुलस अभिवाही धमनिका लाएगा। क्यों लाएगा, क्योंकि यही ग्लोमेरुलस इसको खून को छानता है, मतलब खून को फिल्ट्रेट करता है। ग्लोमेरुलस में छानने के बाद, ग्लोमेरुलस में छानने के बाद इसको कहते हैं बॉमेंस संपुट या बॉमेंस कैप्सूल, इस तरह का जो है छानने के बाद अपशिष्ट पदार्थ इसमें आके जमा हो जाता है। मतलब ई टाइप में जो स्ट्रक्चर है, छानने के बाद उस बीच में ग्लोमेरुलस, इसमें ग्लोमेरुलस में छानने के बाद इसमें ई वाला पोर्शन में आके जमा हो गया। ठीक है, जमा होने के बाद जो क्लीन हो गया ब्लड उसको अपवाही धमनिका द्वारा शरीर में भेज दिया जाता है। अब सबसे पहली बात है, अपशिष्ट पदार्थ जो आया, एक बात ध्यान में रखिएगा, अपशिष्ट पदार्थ में अगर देखे जल, यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रेटिनिन, लवण, अलग अलग तरह का अपशिष्ट पदार्थ है। साथ में कुछ और पदार्थ है जैसे ग्लूकोज, सोडियम आयन, ये सब भी इसमें आ जाता है। लेकिन बाद में पता चलता है वो शरीर के लिए अच्छा है, तो ई नलिका द्वारा उसको रीएब्जॉर्ब किया जाता है, मतलब पुनः अवशोषित किया जाता है। उसी को कहते हैं ट्यूबुलर पुनः अवशोषण। पुनर्अवशोषण करने के बाद भेज दिया अपवाही धमनिका में, इससे शरीर में। अब जो बाकी अपशिष्ट पदार्थ बच गया, बाकी में सर क्या बचा, तो याद रखिएगा जितना जल पीते हैं थोड़ा ना सब शरीर में चल जाता है, उसमें 90% जल हो गया, यूरिया हो गया 2 से 2.5%, इसके बाद उसी में अगर देखिए लवण हो गया 1.5 से 2.2%, यूरिक अम्ल
क्रिएटिनिन, अलग अलग तरह का अपशिष्ट पदार्थ नलिका में आ गया, नलिका से मूत्रवाहिनी में आ गया, मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में आ गया, उसी का ही पार्ट है, मूत्राशय में आ गया और मूत्राशय से मूसरी मतलब मूत्र मार्ग द्वारा हम लोग उसको बाहर कर दिए। यही प्रोसेस हम लोगों में होता है। फिर से समझिए, देखिए ये पूरा सिस्टम जो है, ये पूरा पार्ट जो है हम लोग का उत्सर्जन का। उत्सर्जन मतलब सर शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ बन रहा है उसको बाहर निकाले। अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालने में 4 गो हम लोग का अंग है, वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। वृक्क का काम है ब्लड को छानना, छानने के बाद अपशिष्ट पदार्थ जो बन गया वो मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्राशय में, मूत्राशय से मूत्रमार्ग द्वारा हम लोग बाहर कर दिए। अब ये किडनी में जो ब्लड छना रहा है, किडनी में जो ब्लड छना रहा है, इसमें अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर, मतलब एक तरह का स्ट्रक्चर जिसको नेफ्रॉन कहते हैं, करीबन 10 लाख होता है। इसी का ही फोटो है नेफ्रॉन का, इसी के अंदर ब्लड छना रहा है। अब ब्लड जो किडनी में ले जा रहा है अभिवाही धमनिका, कहाँ ले जा रहा था, ये ग्लोमेरुलस में। क्यों लेकर आ रहा है, क्योंकि यही ब्लड छनाएगा। छनाने के बाद अब ब्लड अपवाही धमनिका से शरीर में चल गया, साथ में कुछ और अच्छा चीज है जो वो भी छना गया है, जैसे पानी, ग्लूकोज, सोडियम आयन, ये इसमें आ गया, मतलब अपशिष्टो पदार्थ इसमें आया, कुछ अच्छो पदार्थ आ गया। अच्छा पदार्थ पुनः अवशोषित होकर वहीं चल गया, अपशिष्ट पदार्थ आ गया मूत्रवाहिनी में, मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में, मूत्राशय से मूत्र मार्ग द्वारा हम लोग बाहर कर दिए। यही हम लोग का पूरा प्रोसेस है। अब हम लोग जानेंगे कि हम लोग के शरीर में से जो मूत्र निकल रहा है, मतलब पेशाब जो निकल रहा है, वो पीला क्यों होता है, हम लोग के किडनी में पत्थर क्यों बनता है, इसको हम लोग थोड़ा और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। होता है, सबसे पहली बात, सर पेशाब मतलब मूत्र मतलब टॉयलेट पीला क्यों होता है। देखिए हम लोग जानते हैं, हम लोग का शरीर में रक्त होता है, मतलब खून, खून में आरबीसी है, मतलब रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल क्यों हो रहा है सर, हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण, हीमोग्लोबिन जब टूटता है तो एक तरह का पदार्थ बनाता है, रंगीन पदार्थ, जिसको यूरोक्रोम कहते हैं। फिर से सर, रक्त में आरबीसी, आरबीसी में हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन टूटने के बाद एक तरह का रंगीन पदार्थ बनाता है यूरोक्रोम, इसी के कारण पेशाब पीला होता है। अगर हम लोग कम पानी पिए तो ज्यादा पीला होगा, ज्यादा पानी पिए तो इसका मात्रा कम हो जाएगा, तो जिससे टॉयलेट जो है साफ निकलेगा। पहला क्वेश्चन। दूसरा, सर बहुत बच्चा का क्वेश्चन रहता है, तो सर हम लोग की किडनी में जो पथरी या किडनी स्टोन कैसे बनता है। ध्यान से सुनिए, अगर देखे, कहता है किडनी में जब हम लोग अधिक लवण लेंगे, मतलब नमक खाएंगे या खनिज लेंगे, वो पदार्थ खनिज लवण कहीं ना कहीं जम करके एक तरह का कण, कठोर कण बना लेता है, जो कि किडनी स्टोन या पथरी कहलाता है। मतलब सर हम लोग के किडनी में कौन लवण और खनिज दोनों जम करके एक कठोर कण बना लेता है, जिसको हम लोग किडनी स्टोन या पथरी कहते हैं। ये कैसे बनेगा, कारण क्या है सर, जब कम पानी पिएंगे, सर जब ज्यादा नमक खाएंगे, सर जब मूत्र को देर तक रोकेंगे, सर जब कैल्शियम और यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में जम जाएगा। इसका लक्षण कैसे क्या है, कैसे पता चलेगा किडनी स्टोन है, तो सर कमर में दर्द, पेट में दर्द, पेशाब में जलन, पेशाब में खून, बार बार पेशाब आना, तो समझ में आ जाएगा सर हमरे में जो है किडनी स्टोन हो गया। दूसरा उपाय क्या, पानी अधिक पीना, संतुलित भोजन खाना, समय पे पेशाब करना। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चा का होता है, इसलिए बता दिए। फिर से सुनिए, सर हम लोग के शरीर में किडनी में स्टोन क्यों हो रहा है, किडनी में पत्थर क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि सर लवण और खनिज जम करके एक कठोर कण बना रहा है, उसी कठोर कण को हम लोग किडनी स्टोन या पथरी कहते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि नमक ज्यादा मात्रा में खा रहा है और पेशाब को रोक रहे हैं। जब पेशाब को नहीं रोकेंगे, नहीं नमक खाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो सबसे पहली बात, अब सर हम लोग के शरीर में पेशाब पीला क्यों हो रहा है, पेशाब पीला इसलिए हो रहा है
क्योंकि जब हीमोग्लोबिन टूटता है तो एक तरह का रंगीन पदार्थ बनता है जिसको यूरोक्रोम कहते हैं। यूरोक्रोम एक रंगीन पदार्थ के कारण ही पेशाब पीला होता है। जब अधिक हम लोग पानी पियेंगे तो कम पीला होगा, जब कम पानी पियेंगे